बड़ी समस्या रहती है सही रास्ते पर चलने वाले लोगों के साथ में। जो गलत रास्ते पर चलते हैं वो अपने पूरे संगठन को एक साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि जितना भी सामान उनको मिलता है, जो भी कमाई उनको होती है, वो उस कमाई को क्योंकि हराम की कमाई मानते हैं, तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती है बराबर का शेयर करने में। और ईमानदारी से करने वाले लोगों के साथ समस्या होती है कि वो ये सोचता है कि पात्र व्यक्ति को मिले, तो अगर कोई कुपात्र बीच में घुस जाए तो फिर वो गड़बड़ शुरू कर देता है। एक दौर था जब जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट जब लॉन्च किया था मैंने, तो ये सोच करके किया था कि हम इससे अपने जैसे लोग तैयार करेंगे और उनको बोलने के लिए समाज में उतारेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि जिनको हम तैयार करेंगे वही लोग हमारी जड़ काटनी शुरू कर देंगे और पैरेलल में उसी दौरान ट्रेनिंग्स रखना शुरू कर देंगे जिस दौरान कहीं और ट्रेनिंग चल रही है या कुछ और काम चल रहा है या कोई और कार्यक्रम चल रहा है। तो बड़ा अजीब सा रहता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि जिन लोगों को हालांकि तैयार तो इसीलिए किया था कि वो बोलना सीखें, वो समाज में उठें और बोलें, और हम चाहते भी यही हैं। बहुत से लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आप ये क्यों नहीं बोलते, आप ये क्यों नहीं बोलते, तो हम बोलते हैं कि भाई जितना हमको समझ में आता है उस पर हम बोल रहे हैं और बाकी मुद्दों पे भी जितना आता रहेगा बोलते रहेंगे। लिमिटेशंस हैं, तो हमारे पास जब बोलने वाले खूब हो जाएंगे तब हम करेंगे। अब बोलने वाले तो हो जाएं, उल्टा गुर्राने वाले हो जाते हैं तैयार फिर। एनी हाउ, कोई बात नहीं, ये तो थोड़े सेटबैक्स हैं जो लगते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए फिर ये निर्णय लिया कि जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है वो हम लोग जारी किया करेंगे कि जब भी कोई मोर्चे की ट्रेनिंग होगी तो मालूम रहेगा कि मोर्चे की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हो रही है और कौन कौन उसको कंडक्ट कर रहा है, तो वो मैं आपको पहले ही बता दिया करूँगा। और उसके पैरेलल में कोई और कर रहा है तो फिर वो मोर्चे की ट्रेनिंग नहीं है, फिर वो उनकी व्यक्तिगत ट्रेनिंग है। तो जो कोई और व्यक्तिगत ट्रेनिंग कर रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई अपना अलग संगठन बनाकर, जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने अपना एक अलग संगठन बनाया, अपनी एक नई कमेटी, अपनी एक नई समिति बनाई और उसके अंडर में काम करना शुरू कर दिया। एक नया ग्रुप जो है वो भी यही करने जा रहा है और वो ये बोलते हैं, देखो पहले वाले ने भी ऐसा ही बोला, नए वाला भी ऐसे ही बोल रहा है कि हम लोग जनता सरकार मोर्चा के ही कार्यक्रम को आगे लेकर के जाएंगे। जबकि जनता सरकार मोर्चा में जब बातचीत हुई तो वो कोई भी पैमाने पर काम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग अगर उनको अंदर से मदद करते हैं या उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो, तुम ये करो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले से किसी संगठन से जुड़े हुए हैं और फिर आप जनता सरकार मोर्चा का समर्थन करते हैं तो वो माना जाता है संगठन को मजबूती देने का काम। आप पहले कहते हो कि हम जनता सरकार मोर्चा से हैं और फिर बीच में आप कोई नई संस्था बनाते हैं, उसको काम बोलते हैं जनता सरकार मोर्चा को तोड़ने का काम। बाकी उन सब के साथियों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन क्या करता है। और मोर्चे के संगठन को ना बनाने के पीछे यही एक लॉजिक था जो कि अब स्पष्ट होता जा रहा है कि हमने बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि किसी के ऊपर भी बाउंडेशन नहीं थी, तो सबको मालूम हो कि अपने बिहेवियर के हिसाब से कि कौन आदमी कितना बढ़िया कैसे कर रहा है, किस आदमी को अपने लिए चाहिए, किस आदमी को, कौन आदमी समाज के लिए कर रहा है। तो ये एकदम स्पष्ट सबको होना चाहिए। इसीलिए ये मालूम हो सबको कि हमने कहीं पर भी इस बात के लिए कमी नहीं छोड़ी है कि कोई स्पेस हम छोड़ दें। अभी फ़िलहाल कहीं भी नहीं पहुँचे हैं हम लोग, क्योंकि यदि गलत आदमियों को स्पेस दे देंगे तो भी हम कहीं नहीं पहुँचेंगे और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर सही आदमियों की खोज में पूरी ज़िंदगी भी भटकना पड़ता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्योंकि इसका कोई, हमने कोई टाइम पीरियड पैमाना कुछ नहीं बना रखा है कि हमको इतने टाइम में ये रिज़ल्ट चाहिए ही चाहिए। हमें कोई रिज़ल्ट नहीं चाहिए, हमें तो जो चीज़ समझ में आ रही है वो हम बोलते जाएंगे, वो बताते जाएंगे, जिसको जैसे समझ में आए
वो उस पे करे। कल को इस बीच रास्ते में आपका साथ छूट जाए, दुनिया छूट जाए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है। जितना अपना काम होगा वो ईमानदारी से हम लोग करके जाएंगे। ये हमारा प्रण है, इसमें कोई इफ़ बट नहीं है, इसके लिए कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये हम बहुत स्पष्ट आप लोगों को बता चुके हैं। हाँ, चीज़ें ही गलत समझ में आ जाएं हम लोगों को, हमारे ही लोग अगर हमें धोखा दे जाएं तो फिर क्या किया जा सकता है। पहले भी दिया है, राजीव भाई को भी उन्हीं के लोगों ने धोखा दिया था। मतलब वो सत्ता के भूखे लोग थे कि पैसे के भूखे लोग थे कि उसके आसपास रहने वाले लोग थे कि उनको किस वजह से मतलब उनके साथ हुआ, तो ये तो मतलब करने वाले ही जानते हैं। बाकी हाँ, उन्होंने भी अपनी कसर नहीं छोड़ी थी, बाकी लोगों ने भी नहीं छोड़ी थी, ऐसा नहीं है। और हम लोग भी अपनी कसर मतलब नहीं छोड़ेंगे, अपनी तरफ से ईमानदारी से ही करेंगे। और हमें उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा है कि वो यदि बीच रास्ते में ही हमारी सांसें बंद करना चाहेगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। शायद हमारे हाथ से जितना करवाना चाहता हो वो पूरा होने के बाद वो अपना हाथ खींच ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जैसे भी करना चाहता है उसके लिए सारे रास्ते खुले हैं। फ़िलहाल ये वीडियो बनाने का मकसद है आपको अगली 3 ट्रेनिंग्स की जगह, उनके संपर्क सूत्र और उनकी तारीख बताने का, ताकि वो, क्योंकि 2-3 वीडियोस में हम आपको बोल चुके हैं कि तारीख तो बता चुके हैं पर जगह हमने नहीं बताई है। तो जो साथी अलग अलग जगह से हैं वो लोग आएँ और उस पूरी प्रोसेस को जान लें, ताकि वहाँ आकर के मिलेंगे तो वहाँ मिलना थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। क्योंकि ये रहता है कि वैसे और जगह मिलने का इतना समय नहीं मिल पाता है, तो वही स्पेस मुझे लगता है ठीक रहेगा। तो 11, 12 और 13 अक्टूबर को, शुक्रवार, शनिवार और रविवार जो नेक्स्ट होने वाला है, जो अभी जो आएगा, इसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर 3B2 सेक्टर 60 मोहाली, यहाँ आपको पहुँचना है ट्रेनिंग के लिए। तो सुबह हम लोग 9-10 बजे इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे, ट्रेनिंग के कार्यक्रम को। तो मैं अगर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 11, 12 और 13 अक्टूबर, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर 3B2 सेक्टर 60 मोहाली। यहाँ के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वैसे तो आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, पर कॉन्टैक्ट नंबर सभी कुमार भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है 9780126500। राहुल का नंबर है 7988267985। पहुंचने में कोई दिक्कत हो, लोकेशन वगैरह लेनी हो तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर लेना उस टाइम के लिए, और फिर आप वहां आ सकते हैं 11, 12 और 13 की। इसके बाद 14 तारीख को फिर हमने आपको बताया बगरू में ये ट्रेनिंग होगी, जिसमें इसका नंबर जो है बगरू की ट्रेनिंग का, मैं आपको जीतू भाई का नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर देता हूँ। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है जीतू भाई से 14 तारीख के कार्यक्रम के लिए। और 15, 16 और 17 तारीख को तिवाड़ी पैराडाइज, अजमेर रोड, केकड़ी, ये ट्रेनिंग का समय है। 15, 16 और 17 ये ट्रेनिंग के लिए बता रहा हूँ मैं आपको जगह, तिवाड़ी पैराडाइज, अजमेर रोड, केकड़ी। इसमें मैं आपको 4 नंबर दे रहा हूँ, जिनसे भी आप संपर्क करना चाहें करिएगा। सुरेश जी का नंबर है 9460818369। ममता जी का नंबर है 8000781804। रामनिवास जी का नंबर है 9649325421। और एक और सुरेश जी हैं, उनका नंबर है 9694919817। तो इनसे संपर्क कीजिए। आपको कोई भी लोकेशन या जगह या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी है, जो राजस्थान के लोग हैं जो अजमेर जहां आ सकते हैं और जिनके लिए डेट्स अनुकूल हैं 15, 16, 17 की। फिर 18, 19, 20 को कुम्हार धर्मशाला, नई मंडी, घड़साना, ये अनूपगढ़ में पड़ेगा।
यहाँ के लिए भी मैं आपको 4 नंबर दे रहा हूँ, इसमें स्क्रीन पर भी आ जाएगा। 8000 302 835 70 238 69 754 97, यानी ये 2 नंबर हो गए हैं, मैं फिर से दोबारा से बोल देता हूँ। 8000 302 835 एक नंबर है, 7023869754 दूसरा नंबर है, 9799802248 ये तीसरा नंबर है, और 9783838000 ये चौथा नंबर है। हिंदी में अगर बोलना है तो 11-12-13 की ट्रेनिंग के लिए सभी कुमार का नंबर है 97 801 26 500। राहुल का नंबर है 79 यानी 79 882 यानी 882 और 779 और 85। फिर जो केकड़ी की जो ट्रेनिंग है उसके लिए सुरेश जी का नंबर है 94 608 18 369। ममता जी का नंबर है 8 के बाद 30 और 781 804। रामनिवास जी का नंबर है 96 493 25 421 और सुरेश जी का नंबर है 96 94 91 98 17। इसी तरह से घड़साना अनूपगढ़ की ट्रेनिंग के लिए जो नंबर हैं वो है 8000 पूरा, मतलब 8 के बाद 30, 302 835। दूसरा नंबर है 97 998 022 48। तीसरा नंबर है 70 238 69 754 और चौथा नंबर है 97 838 और फिर उसके बाद 38,000 पूरा, यानी कि 38 के बाद 30। तो ये तीनों ट्रेनिंग्स की मैंने डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है और 20 तारीख को ही प्लान कर रहे हैं हम, क्योंकि ये 20 तारीख वाली जो 20 की जो तारीख है इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि 20 तारीख की ट्रेनिंग वहाँ के लोकल साथी संभालेंगे अनूपगढ़ में। 18-19 को करके हम लोग कोशिश करेंगे कि 19 तारीख को फिर जो सपनावत में ट्रेनिंग है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं अपने वीरेंद्र सिसोदिया जी से, और वो कंडक्ट कर रहे हैं एक अपने गांव में ही एक पंचायत। उस पंचायत में बेसिकली उस पंचायत का पर्पस ये है कि वहाँ, और उसका मकसद ये है कि गांव के ही एक दंपत्ति ने जो आपको ध्यान हो कि गंगा किनारे सेल्फी ले करके और फिर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और कर्जे के कारण की थी, तो दोबारा से ऐसा ना हो पूरे गांव में, इस बात के लिए लोगों के अंदर इस बात की जागरूकता के लिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और हम इस पूरे के पूरे खेल को जनता को बता पाएँ खेल के बारे में। तो जो भी साथी अपने आसपास लोगों को जानते हैं जो इस पूरी मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हमें मोर्चे से जुड़ना है, फिर ये नहीं कहता हमें आपसे जुड़ना है, हम क्या करें, फ़ोन नहीं उठाते हो। भाई हमारे पास कॉल सेंटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, हमारे पास कॉलिंग करने के लिए अब जो साथी हैं वो अभी चुनाव में बिज़ी थे, फिर अपने घर के कामों में बिज़ी होते हैं, तो कॉन्टीन्यूसली इस काम में नहीं लगा पाते हम लोग। ये हमारी कमी है, ये हमारे पास संसाधनों की कमी रहती है। और हम लोगों ने आपको सामने शेयर भी किया था कि यदि आप हमारे इस कॉज को भी हेल्प करना चाहते हैं, जो हम 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में एक सेमिनार करने जा रहे हैं, उसको भी अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आप स्क्रीन पे आपको UPI ID जो है वो शेयर कर देते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसको आप स्कैन करके आप हमारी मदद कर सकते हैं जितना हो सके। इसी UPI ID पर आप किताब ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप किताब ऑर्डर करके हमको मदद कीजिए। उसमें एक तो किताब आपके पास आएगी और फिर उसका जो बाकी का हिस्सा जो बचेगा वो उस किताब को लिखने वालों के और फिर जनता सरकार मोर्चा की इन सामाजिक गतिविधियों में काम आएगा। तो जो भी साथी इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, उन साथियों का स्वागत भी है, उन साथियों से रिक्वेस्ट भी है कि अपने आसपास के लोगों को बताइए कि ये इस तरह की मुहिम जनता सरकार मोर्चा ने चलाई हुई है। और जैसे मैं आपको आज की बात बताता हूँ, आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर मुझे एक साथी मिल गए
गांव था उनका डीगल, और वो कबड्डी के प्लेयर थे। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आप सरकार की कमियों को तो खूब बताते हैं, क्या सरकार ने एक भी अच्छा काम नहीं किया, तो उसकी अच्छाइयाँ भी बताया कीजिए। मैंने बोला सबसे पहले तो कि भाई सबसे पहली बात तो मैं वह नहीं बताऊंगा जो तुम कहोगे, मैं तो वही बताऊंगा जो मुझे ठीक लगेगा। और दूसरी बात यह है दोस्त कि सरकार को ये सारे काम करने के लिए बाकायदा फंड अलॉट होते हैं अपनी बड़ाई गाने के लिए, अपनी योजनाओं का प्रचार करने के लिए। तो उसके पास तो अपना प्रचार तंत्र है, रेडियो, टीवी, सरकारी अधिकारी, नेता, वो सब लोग हैं, अखबार, ये सब हैं। पर जनता के पास उनकी बात करने वाला कौन है? अपोजिशन तो बात नहीं करती है, मतलब अपोजिशन जो बैठे विपक्ष है वो तो बात नहीं करता है। तो फिर अगर कोई एक व्यक्ति विपक्ष में रह करके बात कर रहा है तो उस एंगल को भी देख ले बस। हमारे कहने करने से क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो केवल जागरूक ही करते हैं ना। तो कोई माने ना माने वो तो आपके ऊपर है। तो एक पहलू सरकार बता रही होती है, दूसरा हम बता रहे होते हैं, तो हम उस दूसरे पहलू को ही बता रहे हैं। आपको जो ठीक लगे आप उसका निर्णय लीजिए। तो इसलिए उन साथियों को बोलिए कि मैक्सिमम जो संख्या में लोग आएँ और इन ट्रेनिंग्स का हिस्सा बने और मजबूत करें अपने आप को।